माँ पर प्रयोग કર્યો અને પછી तीसરું वरदान રહ્યું તો કહી દીધું હવે જે હતું ભગવાન રહેવા દો અને વાંદરી થી પાછી ડાહી બનાવ દો બરોબર છે એટલે સૌંદર્ય વધે એટલે માણસ ગમે તે કરી શકે એટલે કહેવાનો તાત્पर्य એ છે કે जब व्यक्ति के पास ये अहंकार की अवधि बढ़ जाती है तो व्यक्ति क्या से क्या नहीं कर सकता। अहंकार बढ़ा तो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, कितने लोगों को छोड़ने को तैयार है। तो यही वाणी समझा रही कि इल्म ही क्या, क्यों जरूरी है अहंकार को छोड़ना। तो वाणी कह रही है बुजुर्गी मारे रे सात जी, बुजुर्गी मारे जिन नहीं बुजुर्गी कि जिन जिन ने बुजुर्गी ली उन्होंने क्या खोया। तो बोले खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती। इश्क बिना जेती बुजुर्ग सो आग जानोती थी। क्या कह रहे कि जितने प्रेम के बिना जितना अहंकार है वो उतना आग ही समझो उसको, आप उसको हाथ मत लगा देना। इश्क बिना जेती बुजुर्गी आग जानो तेती। खोता क्या है तो बोले परमात्मा का आशीर्वाद सबसे पहले खो देता है। खोवे जोश, खोवे बंदगी और साहिब की दोस्ती। वो क्या क्या छोड़ देता है तो बोले पहले तो परमात्मा की शक्ति से जो आशीर्वाद प्राप्त होना है उस शक्ति को ही धक्का मार देता है, वो मिलने वाला नहीं। खोवे जोश और बंदगी सो खोवे और भक्ति कर भी लेगा तो बोले उसको भक्ति का फल मिलने वाला। रावण की भक्ति का फल एक बार मिला, कितनी बार मिला? एक बार। और उसको एक बार फल मिल गया, उसके फल का उसने सदुपयोग किया, पर वो फल मिलने के बाद दुरुपयोग हो गया। तो मैं भर्तृहरि की जो बात बता रहा हूं, भर्तृहरि वैसे आदत से बुरे बने कि जैसे जंगल में चले गए लेकिन आदत छूटी। आदत ही आदत होती है, इसलिए आशीर्वाद भी कोई काम नहीं करते। भर्तृहरि बेचारा जंगल में गया, जंगल में गया तो राजा का भी अहंकार और ज्ञान का भी अहंकार। ऋषि को बोलने लगा तुम क्या लगते हो हमारे सामने, कुछ भी लगते नहीं हो। तभी भर्तृहरि अपने शब्दों में लिखते हैं धीरे धीरे संतों के चरण मिले, धीरे धीरे ऋषि मुनियों के सानिध्य मिले। और भर्तृहरि कहते हैं यदा किंचित जो हम दीपाइव मदान्धशमभवम्। भर्तृहरि अपने शब्दों में कहते कि जब मैं राजा था तो बोले मेरे सामने कोई राज परिवार वाला टिक नहीं पाया, और जंगल में मैंने पैर रखा तो बोले ज्ञानी क्या ऋषि मुनि मेरे सामने टिक नहीं सकते। इसीलिए कह रहे यदा किंचित जो हम दीपे मदान्ध समभवम्। जैसे कोई डूंगर हो और डूंगर को हिलाना भारी पड़े, उसको तोड़ना भारी पड़े, बोले मैं एक चट्टान हूं, उस चट्टान को कोई तोड़ सकता। दीप यानी पहाड़, दीप उस दीप की तरह में चट्टान की तरह मुझे कोई तोड़ने वाला नहीं है। कहता है अगले चरण में क्या कह रहा, यदा किंचित जो हम दीपाइव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवद्वलितं मम मन। कि उस समय मेरा मन सर्वज्ञोऽस्मि, भगवान करता मने એવું લાગતું તો હું જ ભગવાન છું। કોણ કહે છે? સ્વયં ભર્તૃહરિ કહે છે ભગવાન કરતા મને તદા સર્વજ્યોસ્મિ। સર્વજ્ય ખાલી ભગવાન છે, એની સિવાય બીજો કોઈ છે નથી, પણ ભર્તૃહરિ કહે છે તદા સર્વજ્યોસ્મિ। એ ટાઈમની અંદર મને એવું લાગે કે હું સર્વજ્ય છું, આ દુનિયાનો સર્વે સર્વા હું જ છું। પર અગલા तीसरा ચરણમાં કહે છે તદા સર્વજ્યોસ્મિ त्यभवद्वलितं मम मन यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशातवगतम्। कि धीरे धीरे संतोना चरणों में बैठवानुं शुरू कर्युं तो बोले तब तदा किंचित किंचित बुधजन सकाशात अवगतम्। कि उस समय मेरी बुद्धि में पता चलने लगा कि यहाँ तो खजाना पड़ा है, बाकी मैं तो फालतू में अहंकार करके दौड़ रहा हूं। ऋषि मुनि भंडार की तरह लेके बैठे हैं और मैं छोटे से ज्ञान को लेकर के फालतू में उछल कूद कर रहा हूं। तब कहता है तदा मूर्खोस्मीति ज्वरैव मदो में व्यपगत। तभी मुझे लगा
कि मैं मूर्ख हूं। कौन कहता है? स्वयं भर्तृहरि कहता है। तभी मैं कहता, तदा मैं अपने आप को मूर्ख समझा और तब मेरी बुद्धि में चढ़ा कि मैं कहां राजा का अहंकार लेके बैठा था, कहां ज्ञान का अहंकार लेके बैठा था। अरे बोले इन फकीरों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इन फकीरों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ये दरिद्र में आते हैं ना अमीर में आते, ये सभी अवस्था से परे होके बैठे और ये बिल्कुल आनंद की घड़ी में डूबे हुए, इनको किसी की लोभ लालच कुछ भी नहीं है। और वही भर्तृहरि बाद में कहता है, ओ भाई कुछ करना हो, कुछ जीना हो, कुछ लेना हो तो बोले इन अवस्थाओं में मत जाना, उससे बाहर निकल जाना। और बाद में भर्तृहरि कहता है कि अब मेरी वो अवस्था हो गई जो अवस्था होनी चाहिए। और बाद में जाकर के कहता है, गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद्ध पद्मासनस्य। वो कहता है यदि कुछ मिले तो बोले गंगा का किनारा और हिमालय की पहाड़ियां हो। और हिमालय की पहाड़ियों में क्या होना चाहिए? तो कह रहे ब्रह्म ध्यानम विष्णु विधिना योग निद्राम गतिष्य, की अवस्था ऐसी हो, पर ब्रह्म का ध्यान हो, योग निद्रा प्राप्त हो। और योग निद्रा के बाद कैसी अवस्था हो? तो बोले योग निद्रा में जाने के बाद कोई हरण अपने सींग की खंजवाड़ मटाड़वा माटे मारा शरीर में एना सींग थी काणा पाड़ी दे के ना सिंह थी मारा शरीर ने चमड़ियां उदाड़ दे, पर बोले ब्रह्म ध्यानम वैष्णव विधिना, मेरा ध्यान ना टूटे ऐसी मेरी अवस्था बने तो मैं कोई संत बन सकूंगा, बाकी तो बन सकूंगा नहीं। वो अवस्था का वर्णन भर्तृहरि लेकर के जाते हैं। तो उसी बात को ये वाणी समझा रही कि कुछ इलम, अरे कुछ ज्ञान, कोई ऐसी चीज हो जिसके माध्यम से अपना अहंकार समाप्त हो सके। जब तक व्यक्ति केवल्य अवस्था में नहीं आ सकता तब तक मनोवृत्ति मानव की जब तक है तब तक व्यक्ति केवल मनोवृत्ति में फंसा रहेगा, वो कभी भी शांत रहने वाला नहीं। मन तो बंदर की तरह कुत्ता है, और जब मन कुत्ता है तो विचार भी इतने सारे जागृत होते हैं, और जब विचार जागृत होते हैं व्यक्ति शांति से कैसे रहेगा। और ये सारे विचार उत्पन्न कौन करता? तो बोले संकल्प। संकल्प कहां से आता है? तो बोले अहंकार से। अहंकार होगा नहीं तो संकल्प उत्पन्न होगा नहीं, संकल्प उत्पन्न नहीं होगा तो विचार उत्पन्न नहीं होगा, और विचार उत्पन्न नहीं होगा तो मन भागेगा नहीं। जब मन नहीं भागेगा तो साधना लगेगी लगेगी और लगेगी। इसलिए एकाग्र चित्त होना चाहिए। जब देर है 8 मिनट की, तो अष्टावक्र जी जनक के राजमहल में पधारे। जब जनक के राजमहल में पधारे अष्टावक्र जी, तो अष्टावक्र जी ने देखा कि जनक साधना तो करता है पर अभी अवस्था नहीं प्राप्त हुई, भक्ति तो करता है पर अवस्था प्राप्त नहीं हुई। तो कहने लगे गुरुदेव मुझे ब्रह्म के तत्व को पाना है, और ब्रह्म तत्व को पाना है तो बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोलेगा कुछ देना पड़ेगा। तो बोले क्या दे सकता हूं? राजपाट दे दूं? तो बोले राजपाट से कुछ होने वाला, कुछ ऐसी चीज दे दो जिससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए और मैं आपको सब कुछ प्राप्त करवा दूं। तो जनक कहते कि गुरुदेव ऐसा क्या दे? तो बोले एक काम करो, तुम भी गंगा के किनारे चलो। और जनक को गंगा के किनारे लेकर के जाकर के कहने लगे कि जनक तुम्हारा मन दे दो। क्या मांगा? तुम्हारा मन दे दो। और मन दे दिया यानी सोच नहीं सकता व्यक्ति, विचार चिंतन नहीं कर सकता। जब विचार चिंतन ही शून्य हो जाएगा तो व्यक्ति कहां राजा और कहां रंग, ना राजा रहा ना गरीब रहा ना अमीर रहा, वो दोनों अवस्था से परे हो जाएगा। तो अष्टावक्र ने जनक के मन को मांगा। जनक के मन को मांगने के बाद जनक गंगा के किनारे 3 दिन बैठे रहे। जनक सोच नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, खाना भी नहीं मांग सकता, पानी भी नहीं मांग सकता, सोचना खत्म हो गया। जनक को 3 दिन में परम तत्व, जिसको तत्वदर्शी पद मिलता है तो वो जनक को मिलता है। और परम तत्व को प्राप्त होते हैं, और परम तत्व को प्राप्त करने का परिणाम इतना था कि जनक विचार शून्य बने
और विचार शून्य बने, तब वो कुछ कर पाए। तो ये वाणी का सिद्धांत यही है कि विचार शून्य कहां से बनोगे? तो बोले अहंकार से विचार उत्पन्न होते हैं। उसी अहंकार को दबा दो तो विचार आने ही खत्म हो जाएंगे, और विचार आने ही खत्म हो जाएंगे तो मन तुम्हारा भागेगा नहीं, इंद्रिय तुम्हारी भागेगी नहीं, इंद्रियां सारी चीजें बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। तभी आप एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर पाओगे। और बोले ये सारे शरीर छूट जाएंगे तो आप कारण शरीर में आओगे, और वही कारण शरीर शुद्ध स्वरूप माना जाएगा, और यही स्वरूप परमात्मा के साथ मिलन करने के लायक होता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो मैं मरत नहीं, कि जब तक ये मैं अहंकार नहीं मरेगा तब तक तो कौन सुख लेता है? तो कौन सुख लेता है? कि यदि वो मैं मरा नहीं तो बोले परमात्मा के सुख को नहीं ले पाएगा। ये दुनिया के सारे सुखों को लेगा लेकिन परमात्मा के सुख को नहीं ले पाएगा। हे नाही के फरेब में, हे नाही के फरेब में, फरेब यानी जो नाही है उसमें अपना घमंड लेके घूमता रहेगा, अहंकार लेके घूमता रहेगा। लेकिन बोले ये जब तक जिंदा है तब तक, बाकी मरने के बाद उसका अहंकार भी काम आने वाला नहीं, क्योंकि ये अहंकार तब तक शरीर के रहते रहते ये सभी जगह काम आएगा। लेकिन ना मरने के बाद पैसा बचता है, ना संपत्ति बचती, ना कुछ बचता है, क्योंकि मरने के बाद केवल एक ही होता है, 2 गज कफन का टुकड़ा यही लिबास तेरा होगा। कि 2 गज कफन का टुकड़ा हमारा लिबास होगा, जिस लिबास में ना किस्सा ना कुछ, सारी चीज तो वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए कभी कभी साधुओं को मुझे लगता सफेद वस्त्र धारण करवा दिए जाते हैं। तुम जिंदा रहो चाहे मुर्दा, लेकिन तुम हो तो मुर्दा समान। क्यों मुर्दा समान? क्योंकि ये वस्त्र वर्णन कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारे पास रहेगा क्या, कुछ नहीं बचने वाला। और जब कुछ नहीं बचेगा तो कौन अमीर और कौन गरीब, केवल उसके लिए 5 फीट का गड्ढा ही पर्याप्त है। गरीब और अमीर के लिए कोई मायना रखता नहीं। शमशान घाट गरीब और अमीर के लिए एक ही होता है, कोई अलग अलग होता, अमीर को कहीं और जलाए और गरीब को कहीं और जलाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मरने के बाद सब समान अवस्था में आ जाते हैं। तो कह रहे कि जब तक जीवन है तब तक अहंकार पाला जा सकता है, लेकिन मरने के बाद कोई अहंकार काम भी आता नहीं है। इसलिए परमात्मा से दोस्ती करना है, परमात्मा के साथ मिल के रहना है। तो बोले ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, और ये जब चीजें करोगे तो यही हमारे जीवन का आधारशिला बनेगा। और यही आधारशिला अहंकार रूपी ये सारी चीज आपको एक जीवन में बदलाव ला देगी। इसलिए अहंकार को मारने का प्रकरण है कि ये अहंकार ही जीवन का ऐसा एक तत्व है जो बड़े बड़े लोगों को जब दिल में आ जाता है तो कोई किसी को गांठता तक नहीं और मानता भी नहीं है। और इसी बात को दर्शाने के लिए जो झुकता है वो पाता है, और जो अकड़ में रहता है वो उखड़ जाता है। कई बार उदाहरण दिया जाता है कि सिंपल चीजों में कई उदाहरण दिया जाता है कि नदी जब समुद्र से मिलती है तो समुद्र नदी से पूछते हैं कि हे देवी तुम आती तो हो, लेकिन बोले बड़े बड़े को लेके आती, छोटे को तो लेके, ये छोटे कहाँ रह जाते हैं? तो कहने लगे देव ये बड़े ही अहंकार में पड़े रहते, बाकी छोटे वाले तो बोले बिल्कुल सो जाते हैं मेरे सामने। यानी घास को उखाड़ना भारी है, वो जमीन के साथ बिल्कुल कैसा है, सपाट हो जाता है। कितना भी तूफान आए वो हिलेगा लेकिन उखड़ेगा। पर झाड़ की डालियां टूटती है, सब कुछ टूटता है, और झाड़ भी उखड़ जाता है। उखड़ता टूटता झाड़ है, वृक्ष है, लेकिन घास उखड़ता टूटता नहीं। तो जब उखड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो घास को नदी बहा के कैसे ले जाएगी? इसलिए समुद्र को जवाब दे रही है कि देव मैं इनको क्यों लेकर के आऊं, क्योंकि ये पहले ही समर्पण कर देते हैं, और जो समर्पण कर देते हैं उसके लिए मैं खुद कुर्बान हूं, उसके लिए तो मैं स्वयं आशीर्वाद देने को तैयार हूं, उसको मैं लाना नहीं चाहती। पर जो अकड़ में खड़े रहते हैं उनको मैं लेकर के आता हूं। तो बस लीला यही है कि जितने अकड़ में है सीधी टिकट नरक वाला पासे भाई, इन्हों कंट्रोलिंग पावर खाली यम कर सके, बाकी इंद्र कर सके नहीं। कैसे कर सकता है ये बताता हूं कि जब अर्जुन हिमालय की पहाड़ियों को चढ़ने लगे, 5 पांडवों में से भीम मर गया, नकुल सहदेव सब कुछ मर गए, और नहीं नकुल सहदेव मर गए, और नकुल सहदेव के मरने के बाद जब अर्जुन भी मर गया और बाद में भीम रहा,
तो भीम जब भयानक खाई में गिरता है, जो युधिष्ठिर समाज को संदेश देते हैं महाभारत के माध्यम से, और लिखते हैं युधिष्ठिर कि मेरा भाई भीम क्यों मरा। तो बोले इनको गदा का इतना और अपने 10,000 हाथियों के बल का इतना अहंकार था कि जिसके कारण से बोले वेद के ज्ञान को भी उन्होंने अपनाया नहीं। जब चाहा तब बोले अब इस बल का अहंकार लेकर के दौड़ पड़ने वाला मेरा भाई, बोले इस अहंकार रूपी गंदगी को लेकर के बोले ये स्वर्ग नहीं आ सकता। एक ही खोट थी, केवल अहंकार, और इसी खोट के बदौलत युधिष्ठिर सिंहासन पर इंद्र का रथ आता उस पर बैठते हैं और भीम मर जाता है और छोड़ करके युधिष्ठिर चले जाते हैं। बाद में देवराज इंद्र से पूछा कि देव बताओ कि मेरे चारों भाई क्या कर रहे हैं। तो बोले अब कुछ ही पलों में उनके सारे अहंकार के पाप धुलने वाले, फिर उसके बाद आप स्वर्ग में उनको हम हेड कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जब अहंकार नड़ता है तो वो स्वर्ग जाने से भी अटक जाता है। ये तो महाभारत उदाहरण दे रही है। और जब अहंकार स्वर्ग जाने से रोक सकता है, जबकि भीम को इतना भी अहंकार नहीं था। साहब बोलो श्री प्राणनाथ। कईयों को तो उससे भीम से भी ज्यादा अहंकार हो जाता है। तो कह रहे कि इतना भीम को भी अहंकार नहीं था। वो भीम यदि स्वर्ग जाने से एक पगति से पहले गिर जाता है तो बोले दुनिया वालों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि राज्य क्यों कह रहे कि खोवे जोश बंदगी खोए और साहेब की दोस्ती। कि अहंकार रहा तो साहेब की दोस्ती यानी उसका प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे, और प्रेम प्राप्त नहीं करना यानी परम धाम में नो एंट्री, उसमें कोई एंट्री नहीं होगी, प्रवेश नहीं मिलेगा। और प्रवेश नहीं मिलेगा तो जा नहीं सकते, और जा नहीं सकते तो हम इधर ही गोल गोल घूमते रहेंगे। यही आया राम गया राम, बस कभी स्वर्ग कभी वैकुंठ, कभी जनलोक, कभी महरलोक, कभी तपलोक, कभी सतलोक, इन्हीं के बीच में गोल गोल घूमते रहेंगे, लेकिन पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये एक अवसर मिला और इस अवसर के अनुसार हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें, अहंकार ना करें। यदि कहावत कही जाती है कि जिस वृक्ष पर फल लगते ना वो स्वतः झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं लगते ना वो खड़ा ही रहता है। 10,000 खिस्सा माने अरे करोड़पति से हूँ हम जे तुम्हारे आ सकता है साहब। हाँ 10,000 અને ઘણામાં તો ખિસ્સામાં હોય નહીં પડ્યા હોય ને તો એ ઘરે તને દેખાડી મારી 5 માળની બિલ્ડિંગ બનાવતી હું કરી લીધું। એટલે આ બધા શબ્દો આવે। अरे भाई सामान्य जीवन करोड़ों पड़े तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो पत्ते हैं, कागज है, वो एक दिन होगा और कभी नहीं होगा, खत्म भी हो जाएगा। क्या कर लोगे जब दुनिया सारा सब कुछ एक तरफ बहने लगेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्या कर लेंगे? धन संपत्ति किसी काम को नहीं आने वाली। इसलिए ये सारी चीजें कि अपना अहंकार इसी में ही छोड़ दे। वस्तु मिली है तो एक दिन छोड़ना तो पड़ता है। इसलिए अहंकार हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा बाधक तत्व माना जाता है। वाणी इसी को कह रही है कि मैं पना छोड़ेंगे तभी अहम पना छोड़ने के बाद ही एक मार्ग रह जाता है जो परमात्मा के घर तक ले जाता है, और शुद्ध कारण शरीर। और कारण शरीर में अहंकार नाम की ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्रंथि यदि रहेगी तो अपने जीवन में हमें कारण शरीर के सूक्ष्म शरीर को हम नहीं छोड़ पाएंगे, और सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ पाएंगे तो योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी को, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि तारतम ले ली तो हाँ तो अपने पाका थे क्या? ये पाका नहीं, तारतम केवल योग माया के ब्रह्मांड में ले जाने की गारंटी देता है, लेकिन पहली 20 की गारंटी नहीं देता। पार करवाने गारंटी तारतम देता है, लेकिन वहां आपको कहां रहना उसकी गारंटी नहीं देता। जैसे पासपोर्ट वीजा केवल वहां ले जाता है, लेकिन अंदर हाथ में बैलेंस होगे तभी किसी होटल में रह पाओगे ना, वरना सड़क के किनारे जाकर के पड़े रहोगे। विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट वीजा इतना वैल्यू नहीं रखता, अपने पास बैलेंस भी होना चाहिए, और बैलेंस होगा तभी तो विदेश में जाकर के किसी अच्छी होटल में रुक पाओगे। इसी तरह करे तारतम क्या है? पासपोर्ट वीजा की तरह है, आपको पार करवा देगा, लेकिन पहली दूसरी तीसरी में जाने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में बैलेंस होना चाहिए, और उसके लिए भक्ति होनी चाहिए। भक्ति हो तो अहंकार वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा, और यही करेंगे तब कुछ हो पाएगा। तो इतना स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साजी चौपाई दोहराए।
जो में मारत अवल, जो में मारत तो कौन सुख लेता ए, तो कौन सुख लेता ए। हे नाही के फरेब में, सुख नूर पार काजे, नूर पार काजे। बोलो श्री प्राणनाथ